सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया के बारे में। दोस्तों अगर बात करें पिछले कुछ टाइम की तो पॉलीकैब इंडिया में पिछले एक साल की बात करें तो 52 वीक हाई से 28.2% के आसपास की गिरावट आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब ये गिरावट का मल्टीपल रीज़न है, इनफैक्ट मल्टीपल रीज़न तो नहीं बोल सकते, बेसिकली दो रीज़न है जिसमें पहला रीज़न अल्ट्राटेक है और दूसरा रीज़न अडानी है। आप सभी को पता है कि अल्ट्राटेक की तरफ से एक न्यूज़ हमें सुनने को मिला था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो केबल्स एंड वायर सेक्टर में उतरने वाले हैं और इसके लिए उनको 2 साल का टाइम लगेगा और उसके बाद वो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को शुरू कर देंगे। इसको काउंटर करते हुए केए इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट ने ये बोला था कि 2 साल नहीं, उनको कम से कम 5 साल लगने वाला है, क्योंकि इस प्रोडक्शन को शुरू करने से आप बड़ा नाम नहीं बना लोगे, आपको एक ब्रांड बिल्ड करना होगा और ब्रांड बिल्ड इतनी जल्दी होता नहीं है इतने टफ मार्केट में। और ये मार्केट इतना बड़ा है कि कोई नया प्लेयर अगर आता भी है तो कुछ खास हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ठीक है, इन्वेस्टर्स को फ़र्क पड़ा, इन्वेस्टर्स को लगा कि कंपनी के नंबर्स फ्यूचर में स्लो हो सकते हैं, तो इस वजह से करेक्शंस हमें देखने को मिली। फिर कुछ दिनों बाद वंस अगेन एक न्यूज़ हमें सुनने को मिली जो कि अडानी की तरफ से था, जिसमें उन्होंने बताया कि वो उतरने वाले हैं केबल्स एंड वायर सेक्टर में अपनी सब्सिडरी कंपनी के ज़रिए, यानी कि अडानी कॉपर्स के ज़रिए। और इस न्यूज़ की वजह से भी ये इंडस्ट्री और पॉलीकैब इंडिया जैसी कंपनीज़ में आपको अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। और सेलिंग प्रेशर सिर्फ स्टॉक में नहीं, अगर वैल्यूशंस की बात करें तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली थी। एक टाइम पे 60 के ऊपर की पी पे ये कंपनी देखने को मिलती थी, जो कि अभी के टाइम पे अगर देखोगे तो 45 के पी के आसपास देखने को मिल रही है। बट अभी देखो कंपनी के नंबर्स ख़राब है नहीं, नंबर्स अच्छे हैं। 2 साल बाद कंपनी के नंबर्स ख़राब हो सकते हैं, इस चीज़ को लेकर मार्केट ने वैल्यूशंस को करेक्ट किया है। अब इस कंपनी के जो नंबर्स हैं Q4 के, वो हमें परसों देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि ट्यूसडे को। और मैं बताना चाहूँगा अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये कंपनी का जो सबसे बेस्ट नंबर होता है वो मेनली हमें Q4 में देखने को मिलता है या फिर हमें Q2 में देखने को मिलता है। बट अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर के बेस्ट नंबर्स की बात करें तो वो हमें Q4 में देखने को मिलता है, ठीक है। और Q4 का टाइम आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि इस बार जो नंबर्स आएगा उसको हम Q1Q बेसिस पे कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अब तक कंपनी ने पिछले कई टाइम से जो नंबर्स अपने दिखा रखे हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी सही है। पिछले क्वार्टर में 20% की ग्रोथ थी रेवेन्यू में, उससे पिछले क्वार्टर में 30% की ग्रोथ, उससे पिछले क्वार्टर में 20% की ग्रोथ, और पिछले साल Q4 में लगभग 29% की ग्रोथ। और बिल्कुल भी हैरान मत होना कि इस बार कंपनी अगर अपने सेल्स को 6000 करोड़ के आसपास का रिपोर्ट कर दे बट प्रॉफिट को ग्रो ना कर पाए तो इससे बिल्कुल भी शॉक होने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो दोस्तों ये कंपनी का जो मेन रॉ मटेरियल है वो क्या है, कॉपर है। और कॉपर के जो प्राइजेस हैं वो पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इस वजह से मार्जिन जो है वो पहले के मुकाबले कंपनी को थोड़ी सी कम मिलती हुई दिख रही है। तो ज़्यादा सेल्स के बावजूद भी कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो उतने ज़्यादा हमें बढ़ते हुए देखने को मिले नहीं हैं। और पिछले एक साल की ही ग्रोथ अगर आप देखोगे तो सेल्स ग्रोथ हमें 25% से देखने को मिला है, बट वही प्रॉफिट सिर्फ 11% से। और इस वजह से डबल डिजिट में ग्रोथ के बावजूद भी स्टॉक ने तेज़ी नहीं दिखाई है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी के प्रॉफिट्स मैटर करते हैं और प्रॉफिट्स इस Q4 में नज़र में रहेंगे। और कॉपर का जो प्राइस है आगे चलकर कैसा परफॉर्म करेगा उस पर भी मार्केट के जो बोल सकते हैं नज़र होगी इस कंपनी के मैनेजमेंट के गाइडेंस पे। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, काफ़ी सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि पिछले कुछ टाइम में सेबी के रेगुलेशंस की वजह से मिशन मार्केट ने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के साथ टाई अप किया है। इनका नाम है मिस्टर कुलदीप सिंह, उनका आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे टेलीग्राम चैनल को वो हैंडल करते हैं। अगर आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स लेनी है, मार्केट को सीखनी है, कॉल्स लेनी है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे कॉल्स एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जिसका 1 रुपये भी आपको देना नहीं होता। और उसकी परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता भी है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब CDSL ने अपने Q4 के नंबर्स को
रिपोर्ट किया, नंबर्स काफ़ी शॉकिंग थे। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% तक गिरते हुए नजर आए और क्यू एन क्यू बेसिस पे अगर देखोगे तो 22% से थोड़ा सा ज़्यादा है। और रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी हमें 16% की ड्रॉप देखने को मिली है। अब देखो दोस्तों, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों अगर गिरा है तो ये क्या हमारे लिए शॉकिंग है? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी ऑलरेडी नंबर्स खराब आने से पहले ही अच्छे खासे करेक्शंस में दिख रही थी, क्योंकि मार्केट ने उम्मीद लगा लिया था कि नंबर्स खराब आएंगे। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्केट ने जो उम्मीद लगाया था उस उम्मीद के हिसाब से ये नंबर है या फिर उससे भी कम है। अगर उससे भी कम है तो ये जो 33% का नंबर है ये 40% में कन्वर्ट हो सकता है। बट अगर उम्मीद के हिसाब से है तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी तक कंपनी की तरफ से कोई हमें एक क्लैरिटी देखने को नहीं मिली है कि जो ट्रांजैक्शन चार्जेस के प्राइस हैं उसने जो मतलब कंपनी ने कम किया था, जिस वजह से कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो पिछले क्वार्टर में भी हमें लगभग 4% तक गिरती हुई नज़र आई थी और इस क्वार्टर में लगभग 9% तक गिरती हुई नज़र आई। उससे कंपनी के प्रॉफिट इफेक्ट कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट का इन सारी चीज़ों को लेकर क्या स्टेटमेंट होता है वो इम्पॉर्टेंट है। और अभी रिसेंटली हमने देखा था कि जो Q4 का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हुआ था वहाँ पर FIS ने अच्छी बिकवाली की थी, DIS ने भी ज़बरदस्त बिकवाली की थी। यानी कि हमने इस चीज़ की बात की थी कि FIS और DIS के हिसाब से इस कंपनी में शॉर्ट टर्म में कोई खास ग्रोथ नहीं है, ऐसा डेटा को देखकर लग रहा है। और बाकी देखते हैं कि कल के दिन मार्केट को इस कंपनी के नंबर को देखकर क्या लगता है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब टाटा मोटर्स नेक्स्ट वीक काफ़ी फोकस में रहने वाली है, क्योंकि हमें स्टॉक स्प्लिट बोलें या फिर बोल सकते हैं डीमर्जर, उससे रिलेटेड कुछ बड़े डेट्स देखने को मिलेंगे। तो देखो दोस्तों, आप सभी को पता है कि डीमर्जर कंपनी ला रही है, अपने जो दो बिजनेस हैं कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स, उन दोनों को सेपरेट करेगी। यानी कि स्टॉक्स जो है वो थोड़ा स्प्लिट हो जाएगा, आपको एक के बदले एक शेयर मिलने वाला है। कंपनी दो हिस्सों में अपने आप को तोड़ रही है। अब इससे रिलेटेड कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दी है कि शेयर होल्डर के साथ एक मीटिंग का डेट शेड्यूल किया गया है। प्रपोजल वहाँ पर रखा जाएगा बिजनेस स्प्लिट का, और इसके जो डेट्स हैं दोस्तों वो हमें ट्यूसडे को देखने को मिलेंगे, यानी कि 6 मई को, जिस दिन हमें पॉलीकैब इंडिया के नंबर देखने को मिलेंगे। और उसी दिन टाटा मोटर्स के मीटिंग भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर प्रपोजल रखा जाएगा बिजनेस स्प्लिट का। और प्रपोजल अगर अप्रूव हो जाता है शेयर होल्डर की तरफ से, मतलब अप्रूवल मिल जाता है, तो उसके बाद क्या है कि टाटा मोटर्स की तरफ से और भी प्रोसेस हमें आगे बढ़ती हुई दिखेगी। इसके बाद जो है वो हमें डेट अनाउंस करते हुए दिख सकते हैं कि इस टाइम तक वो हमें डिमर्जर लाते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो इस वजह से आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, अगला वीक ये कंपनी फोकस में रहेगी, क्योंकि ट्यूसडे को जो मीटिंग है उस मीटिंग के आउटकम्स के बाद हमें डेट्स वगैरह सुनने को मिल सकते हैं टाटा मोटर्स की तरफ से। अब मान लो ये डिमर्जर होता है तो आपको कितना शेयर मिलेगा? तो देखो, अगर आप टाटा मोटर्स के एक शेयर को ओन करते हैं तो बदले में एक शेयर आपको और मिलेगा, जो कि कमर्शियल व्हीकल्स का होगा, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स को अलग किया जा रहा है, तो उसी का शेयर मिलने वाला है, ना कि टाटा मोटर पैसेंजर का, क्योंकि पैसेंजर को ऑलरेडी हम समझो ओन कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों, अगर टाटा मोटर्स के नंबर्स की बात करें तो Q4 के जो अब तक हमें डेटा देखने को मिली है जनवरी, फरवरी और मार्च का, वो कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं है। बट अगर अप्रैल के महीने की बात करें तो वो भी हमें कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। अप्रैल के महीने का जो डेटा था इनके सेल्स का, वो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% से गिरता हुआ नजर आया। अगर हम इनके ओवरऑल सेल्स की बात करें, डोमेस्टिक की बात करें तो वहाँ पर हमें 7% की गिरावट देखने को मिली और ओवरऑल हमें 6% की गिरावट देखने को मिली। पैसेंजर व्हीकल्स, जिसमें अगर ईवी को इंक्लूड करते हैं तो भी हमें वो नंबर 5% तक गिरता हुआ नज़र आया। अगर हम बात करें कमर्शियल व्हीकल्स की तो वहाँ पर हमें 8% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। मतलब देख सकते हैं कि मल्टीपल पैरामीटर्स पे टाटा मोटर्स ने इस बार Q4 के बाद जो Q1 का जो पहला मंथ है, अप्रैल मंथ, उसका जो डेटा रिपोर्ट किया है वो कुछ खास अच्छा रिपोर्ट किया नहीं है। और देखते हैं कि JLR का डेटा हमें कैसा देखने को मिलता है। जब हमें उसका डेटा देखने को मिलेगा Q1 का, तो उसमें देखेंगे कि US में वो अभी कैसा बिजनेस कर रही है और जो बिज़नेस कर रही है उसमें वॉल्यूम्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने शिपमेंट रोकने से रिलेटेड बातें की थी और अभी टैरिफ पॉज हुआ है ट्रम्प की तरफ से। तो देखते हैं कि आगे चलकर क्या क्या खबर हमें सुनने को मिलती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। नाम है दोस्तों इन्फो एज। रिसेंटली 1:5 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट दिया था। इसमें कंपनी एक शेयर के बदले 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला की थी 7 मई इसका एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट है। इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर होगा वो कंपनी में पूरी तरह से एलिजिबल होगा स्प्लिट के लिए। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है।
तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चलो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।